Good morning, friends. Welcome to Navkar Institute. Myself, C. Akanksha Sumani, and today we are going to discuss RTP which is applicable for your December 2022 attempt. So let's start this journey of subject of BCR. टोटल 13 चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट में और हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आरटीपी में दिए हुए हैं. लेट अस डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स. एज यू माइट बी अवेयर, RTP gives you some important questions which might be asked in the examination. That is why all the students, सारे students को RTP definitely करके जाना ही चाहिए for their exams, before their exams. So let us start this RTP. Your first chapter is communication और जैसा कि मैंने आपको क्लासरूम में बताया है, ये जो चैप्टर है इसमें से टोटल 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के. One of the most scoring chapter from the subject of BCR. So 2 questions are given in the RTP. First one is explain any 2 characteristics of non-verbal communication. Non-verbal communication की कोई 2 characteristics पूछी है. अब जब हमने क्लासरूम में इस चैप्टर को डिस्कस किया था, we have studied the types of non-verbal communication. हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स डिस्कस की थी, लाइक फिजिकल नॉन वर्बल, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंस, सिंबल्स. यही इनमें से कोई 2 टाइप आपको लिखनी है बिकॉज दे आर एज गुड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो हम यहाँ पे फिजिकल नॉन वर्बल और पैरा लैंग्वेज डिस्कस कर सकते हैं. फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, शेकिंग ऑफ हैंड्स, पैटिंग ऑफ बैक, ये सारी चीज़ें फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कवर होती है. पैरा लैंग्वेज एक ब्रह्मास्त्र वाली लाइन आपकी, द वे यू से समथिंग इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू से. आप क्या कह रहे हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कहने का तरीका. पैरा लैंग्वेज में यू शुड यूज़ वर्ड्स लाइक स्ट्रेस, इंटोनेशन, टोन ऑफ द वॉइस, पिच, ये सारी चीज़ें आपको पैरा लैंग्वेज में यूज़ करनी ही चाहिए. सो दीज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन आंसर. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. मैंने आपको बताया था स्टेप्स और स्टेप्स के बाद प्रोसेस. प्रोसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द सेंडर. सेंडर क्या करेगा? एनकोडिंग ऑफ मैसेज. सेंडर के बाद होगा एनकोडिंग ऑफ मैसेज. फिर चैनल विल बी सिलेक्टेड. उसके बाद मैसेज का ट्रांसमिशन होगा. उसके बाद रिसीवर विल रिसीव द मैसेज. एनकोडिंग हो गया है तो रिसीवर विल डीकोड द मैसेज और रिसीवर विल गिव द फीडबैक, जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. व्हेन एवर यू आर राइटिंग दिस आंसर, आप सारे सेंटेंसेस लिखिए पॉइंट बाय पॉइंट एंड ड्रॉ अ डायग्राम अलॉन्ग विद द आंसर जो पूरा फ्लो समझाए. So here we are done with chapter number 1. Let us move to the chapter number 2, जहाँ पे हमने पढ़ा था types of sentences, active voice, passive voice, direct and indirect speech. Change the following sentences from passive to active पूछा है. The new blue car was stolen by a noted gangster. अगर was stolen आया है ना, मतलब आपका active voice होना चाहिए simple past tense में. Your active voice should be in the simple past tense. हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ए नोटेड गैंगस्टर स्टोल द न्यू ब्लू कार. दैट विल बी आवर आंसर. ए नोटेड गैंगस्टर स्टोल द न्यू ब्लू कार. सेकेंड वन, ए बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट दिस ईयर. अगेन वॉज आ रहा है और V3 आ रहा है. दैट मीन्स आपका एक्टिव वॉइस होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में. सो आवर आंसर कैन बी पार्लियामेंट पास्ड a bill this year, या this year parliament passed a bill. Account is being taught by Mr. Sharma. is being आ रहा है. That means your active voice should be in present continuous tense में होना चाहिए आपका active voice. तो Mr. Sharma is teaching accounts. The cookies were stolen by the little kid. Again simple past. I think ICI को simple past बहुत अच्छा लगा है. The little kid stole the cookies. The little kid stole the cookies. A type of air pollution is caused by hydrocarbons. Is caused मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको अपना एक्टिव वॉइस लिखना है. हाइड्रोकार्बन्स
cause a type of air pollution. हाइड्रोकार्बन्स मतलब आपका सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो हमें अपना एक्टिव वॉइस जब हम बना रहे होंगे तो जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वहाँ पे एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे. हाइड्रोकार्बन्स कॉज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन. नाउ वी आर डन विद पैसिव टू एक्टिव. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. एक्टिव से पैसिव पूछा है. जैक इज बिल्डिंग ए हाउस, इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में पूछा था. बिल्डर इज बिल्डिंग ए फ्लैट. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ हाउस is being built by Jack. A burglar broke the window. Broke मतलब simple past. The window was broken by a burglar. I was watering the plants. The plants were being watered by me. The teacher wrote an essay on the blackboard. An essay was written by teacher on the blackboard. Star Channel will telecast a new show soon. A new show will be telecasted by Star Channel soon. So very easy sentences has been asked. बहुत easy sentences पूछे गए हैं. अब जो पूछा जा रहा है वो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का. वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का कन्वर्जन, बट हियर द जर्नी इज रिवर्स्ड. राधा आस्क्ड मी टू वेट देयर टिल अंटिल शी रिटर्न्ड. यहाँ तक आपका मेन सेंटेंस हो जाए, यहाँ तक आपका बेसिक वाला पार्ट हो जाएगा. दैट मीन्स सब्जेक्ट, योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच है जो हमें कन्वर्ट करना है. तो हाउ वी कैन राइट इट? राधा टोल्ड मी या राधा सेड टू मी. यहाँ पे द सेंटेंस इज इम्परेटिव क्योंकि टू इज यूज्ड एज ए कंजक्शन. तो हमारा आंसर हो जाएगा राधा सेड टू मी वेट. अब देयर की जगह हम ये लिखेंगे हियर, वेट हियर until I return. John said that German was easy to learn. That is a conjunction, मतलब declarative sentence है. John said German is easy to learn. The speaker asked to be quiet and listen to him. Again it is an imperative sentence. ये भी एक imperative sentence है. तो how will we write? The speaker said be quiet and listen to me. प्रोनाउंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे हिम लिखा है, इसका मतलब वी आर एड्रेसिंग इट फॉर स्पीकर, यूजिंग इट फॉर स्पीकर. तो ऑब्वियसली स्पीकर यही बोलेगा कि बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, और मी को हम हिम में कन्वर्ट करेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे. द हेल्पर अर्ज्ड टू कॉल द एम्बुलेंस. द हेल्पर सेड, अगेन इन इम्परेटिव सेंटेंस, कॉल द एम्बुलेंस. The guru ordered his student to shoot the arrow. Again in imperative sentence, the guru said, shoot the arrow. And here we are done with chapter number 2. Chapter number 2 यहीं पे ख़त्म होता है हमारा. Your chapter number 3 is vocabulary. Let us try to answer these
वर्ड्स, चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन, सिनोनिम्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इन्यूडेट, इन्यूडेट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो योर करेक्ट आंसर वुड बी ओवरकम, ओरिजिनल, ओवरलोड और आउटसाइड। सी वुड बी योर करेक्ट आंसर, इट इज़ ओवरलोड। पेटिशन, जब आप कोर्ट में अपील करते हैं तो उसे हम पेटिशन बोलते हैं, सो आंसर बहुत ईजी है इसका, अपील। रिजॉइस, रिजॉइस इज समथिंग अबाउट हैप्पीनेस, खुशी की बात, तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट द मीनिंग इजीली, रिवर्क, कॉस्टली, इंटेलिजेंट और प्लेजर, प्लेजर वुड बी आवर करेक्ट आंसर। कॉलस, कॉलस का मतलब समवन जो वी कैन से कि जिसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोल्ड हार्टेड, सो वी कैन से कॉलस मीन्स हार्टलेस। चूज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम्स गिवन बिलो। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो पूरी की पूरी आपके फेवर में हो, उसे हम बोलेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। Travel around the world, not at all. An ideal situation, yes, that can be correct answer, but उससे पहले हमें दो options और देख लेने चाहिए। A good sign, no. To have a strong memory, not at all. ये तो बिल्कुल irrelevant है, so our correct answer is an ideal situation. Add fuel to the fire, आग में घी लगाना, इसका मतलब क्या है, जो ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम है उसे इंक्रीज कर रहे हैं कोई। To burn something, no. To discuss fuel prices, not at all. To do the risky things, no. To add more to an existing problem, yes. A piece of cake, a piece of cake मतलब something very easy for you to do, जैसे कि giving exams to ICI, is it easy? Piece of cake, so writing papers to ICI is a piece of cake for the students who really work hard, जो अच्छे से मेहनत करते हैं उनके लिए piece of cake ही है, तो a piece of cake would be an easy thing to do. Bed of roses, bed of roses का मतलब होता है something very comfortable and convenient for you. So the correct answer would be option A, B, C, D. Second is looking perfect, being comfortable. Go to the extra mile. To be a chartered accountant, each and every student must go to extra mile. Go to extra mile का मतलब थोड़ा extra effort करना to achieve your goals, to achieve your dreams. So we can identify the correct answer easily. Make an extra effort. Put your foot in your mouth. ये हम किसी को तब बोलते हैं when someone is saying something जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई बोले कि तुम तो ये नहीं कर पाओगे, तो उनको बोलने का put your foot in your mouth. Say something you shouldn't be saying. Step up your game. Step up का मतलब improvise करना, खुद को better करना, to perform well. So start performing better would be the correct answer. Yes. So here we are done with chapter number 3 also. Then come your chapter number 4 which is comprehension. And comprehension मैंने आप लोगों को बताया था, it is a compulsory question to be attended in the exam. Compulsory question पूछा ही जाएगा comprehension से. Your first question in the paper of PCR would be of comprehension and it would carry 5 marks for you. Read the following passage carefully and answer the questions at the end of the passage. A stout old lady was walking with her basket down in the middle of a street in Petrograd to the great perplexity of the traffic and with no small peril to herself. It was pointed out to her that the pavement was the place for pedestrian, but she replied, I am going to walk where I like. We have got liberty now. एक लेडी थी जो रोड के बीचों बीच चल रही थी। जब उसे बोला गया कि पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है तो शी रिप्लाइड कि जहाँ मेरी मर्जी आए, मैं चाहे यहाँ चलूँ, मैं चाहे वहाँ चलूँ, मेरी मर्जी. वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ. It didn't occur to the dear old lady that if liberty entitled the pedestrian to walk down the middle of the road, then the end of such liberty would be universal chaos. वो लेडी नहीं समझ रही थी कि अगर लिबर्टी का मतलब ये है तो डोंट नो वेयर द वर्ल्ड विल गो. Everybody would be getting in everybody else way and nobody would get anywhere. अगर लिबर्टी का मतलब ये है तो कोई भी पर्सन रोड के बीच आ जाएगा, सब लोग ऐसा करेंगे तो कोई भी कहीं नहीं पहुँचेगा.
individual liberty would have become social anarchy. There is a danger of the world getting liberty drunk these days, like the old lady with the basket, and it is just as well to remind ourselves of what the rule of road means. It means that in order that liberties of all may be preserved, liberties of everybody must be curtailed. Very beautiful line written in the passage. सबको लिबर्टी मिले इसलिए सबकी लिबर्टी थोड़ी बहुत तो कर्टेल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हर एक पर्सन इस तरह से रोड के बीच आ जाएगा और कोई भी अपने डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंचेगा. When the policeman at the Piccadilly Circus steps into the middle of the road and puts out his hand, he is the symbol not of tyranny but of liberty. You may not think so. You may, being in a hurry and seeing your car pulled up by this insolence of office, feel that your liberty has been outraged. How dare this fellow interfere with your free use of the public highway? जब आप रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक वाले आपको रोकते हैं जहाँ पर सिग्नल्स ना हो. दे शो देयर हैंड्स एंड स्टॉप योर कार. सो बेसिकली यहाँ पे राइटर इज सेइंग दैट दिस इज़ द एक्चुअल लिबर्टी बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू सेव एवरीबडीज लिबर्टी. पर हो सकता है पर्सनली आप जब लेट हो रहे हो तो आपको ये लगे कि मेरी लिबर्टी ख़त्म छीन रहे हैं ये लोग. हाउ डेयर दिस फेलो interfere with your free use of public highway? Then if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be that Piccadilly Circus would be a maelstrom that you would never cross at all. अगर वो ट्रैफिक वाला आपको नहीं रोकेगा वहाँ पे तो आप सोचना कि अगर आपको नहीं रोकेगा तो वो किसी को नहीं रोकेगा, और अगर उसने किसी को नहीं रोका तो everybody would be stuck there. Nobody would reach anywhere. You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. आपकी private liberty को थोड़ा curtail किया जाता है ताकि आप public liberty enjoy कर पाओ. Liberty is not a personal affair but on a social contract. It is an accommodation of interest in matters which do not touch anybody else's liberty. Of course, I may be as free as I like. If I choose to go down the road in a dressing gown, who shall stop me? अगर आप गाउन में रोड पे जाते तो that is your liberty. No one is going to stop you. You have the liberty to laugh at me, but I have the liberty to be indifferent to you. आपके पास लिबर्टी, आप मुझ पर हंस सकते हो, बट मेरे पास भी लिबर्टी है मैं आपकी बातों पे कोई रिएक्शन ना दूँ. And if I have a fancy for dyeing my hair or wearing an overcoat, sandals, going to bed late or getting up early, I shall follow my fancy and ask no man's permission. That is the actual liberty. You cannot ask liberty in the public where every person should have equal rights. In phrase, symbol not of tyranny but liberty, what does the sweet word mean? Tyranny का मतलब क्या होता है? Tyranny का मतलब होता है टायरनी मीन्स जब जो ऑथोरिटी लेवल वाले लोग होते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं टायरनी. तो जहाँ पे हमको एग्जांपल दिया है ट्रैफिक पुलिस वाला जो हमें रोकता है, तो वो पावर का मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं. देयर इज़ नो हार्श रूलिंग ऑन अस, दैट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू सेविंग आवर लिबर्टी. What is the narrator trying to preach by means of this passage? State in 2 sentences. यहाँ पे narrator आपको क्या कहना चाहता है? So you have to mention the answer. Answer can be as simple as that. Narrator is trying to preach the meaning of liberty to us. Meaning of liberty is being taught. Liberty is good. लिबर्टी अच्छी होती है till the time it don't harm anyone else. One should not take undue advantage of liberty. Yeah, one should not misinterpret the term liberty.
What reason did the lady give for her walking in the middle of the road? लेडी ने क्या reason दिया? लेडी ने क्या कहा था? लेडी ने कहा I'm going to walk where I like, we have got the liberty now. जहाँ पे भी मेरा मन करेगा I'll walk because that is what liberty mean. सिनोनिम पूछा है परप्लेक्सिटी का. परप्लेक्सिटी का मतलब होता है confusion. So confusion is the correct answer. According to the author, what is liberty? So according to the author, liberty is not a personal affair but only a social contract. Liberty personal affair नहीं है, social contract. It is an accommodation of interest in matters which do not touch anybody's else liberty. So basically this is what the author wants to communicate कि liberty कोई personal affair नहीं है but it is a social contract. So here we are done with the first passage. Second one, the sage of science, Einstein, was sitting in a depressive and pensive mood one evening. His eyes were brimming with tears. The pain was evident on his face. He peeped out of the window of his room. The sun had set a few minutes back. The sky was filled with a reddish glow. At this sunset, he felt that it was the humanity that had sunk into devilish darkness, and the reddish glow in the sky was the blood of humanity spilling all over the sky from earth. बहुत डिप्रेसिव थे. जैसे ही सूरज ढला उनको ऐसा लगा it was the end of humanity. With tired steps he walked back to his chair and settled down. It was 9th August 1945. 3 days back he had felt the same agony as if someone had torn him apart. He was deeply hurt and depressed when he heard on the radio that America had dropped an atom bomb on Japanese city Hiroshima, and today within 3 days another bomb was dropped on another city, Nagasaki, and lakhs of people had been killed. So he was depressive because of this. 3 दिन पहले हिरोशिमा पे अटैक हुआ था, and after 3 days Nagasaki was attacked by America. He had heard that blast released so much energy that it had paled all past destruction in comparison, and death had played out a pitiable dance of destruction. ये इतना खतरनाक था कि it had crossed all the limits, और अभी तक जितने डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हुई थी ये highest destructive thing it was. The flames that broke out of the bomb were burning, melting and exploding buildings. Scared of the heat of the bomb, people jumped into lakes, rivers, but the water was boiling. बॉम्ब से इतनी हीट क्रिएट हुई कि लोगों ने सोचा कि वो लोग नदियों में कूद जाए, वो लोग लेक्स में कूद जाए, बट वाटर वॉज ऑल्सो बॉइलिंग. जो पानी था वो भी बॉयल था. द एनिमल्स इन द वाटर वर ऑलरेडी बॉइल्ड टू द डेथ. Animals, trees, herbs, fragrant, flowering plants were all turned into ashes. The atomic energy destruction had not just stopped there, it had entered the atmosphere there and had spread radiation that would affect people for generations to come and would also bring about destructive, irreversible biological changes in animal and plants. As the news of atomic attack reached Einstein and he became aware of the glaring horror of the abuse of atomic energy, his distress and restlessness knew no bounds. He couldn't control himself and picked up his violin to turn his mind on to other things. While playing the violin, he tried to dissolve his distress in its sad notes but couldn't. He was burning on the embers of destruction. His heart was filled with an ocean of agony, and tears just continued streaming uncontrollably out of his eyes. He was so sad. Night had fallen. His daughter came up and asked him to eat something. As he had not taken anything for the last 4 days, his voice was restrained and he said, "I don't feel like eating." He couldn't sleep that night. Lying down, he was thinking how he had drawn the attention of then American President Roosevelt towards the destructive powers of atomic bomb. He had thought that this would be used to scare Hitler and put an end to barbarism that Hitler was up to. वो उसे गिल्ट हो रहा था कि उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताया कि कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती. ही थॉट कि दिस एनर्जी वुड बी यूज्ड, हिटलर को डराने के लिए यूज़ की जाएगी एनर्जी. उसकी जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो वो लोगों पे कर रहा था रूलिंग,
वो ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाएगा बॉम्ब. However, Roosevelt kept him in the dark and made false promises. But प्रेसिडेंट ने उसको आइंस्टाइन को धोखे में रखा और फेक promises किए. Eventually, he had abused Einstein's equation of E is equal to mc2 that resulted in destructive experiments. His actions had made science and scientists as murderer. आइंस्टाइन को लगा कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स, मेरी जो इक्वेशन थी उसका मिसयूज़ किया गया, गलत यूज़ किया गया. He wanted it to be used for a good purpose, but it was used for a bad purpose. Einstein kept on thinking for a long time. Eventually, he slipped into sleep. When he woke up at dawn, there was a new dawn in him too. The atomic threat had transformed his heart. Why was Einstein upset on 9th August 1945? 9th August को क्यों upset था? As we read in the paragraph, because there was another attack in Nagasaki. In the 3 days, another atomic and most destructive attack हुआ था. What did Einstein do to distract himself? Einstein ने क्या किया? He started playing violin. Violin का यूज़ किया, sad notes play किए, but it didn't work. Suitable antonym for barbarism. Barbarism का मतलब होता है जो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, लोगों को डराता है. उसके लिए एंटोनिम क्या हो सकता है सूटेबल? chaos नहीं, mundane नहीं, brutality नहीं. Brutality is synonym for barbarism. Gentleness would be the perfect antonym for barbarism. Why were animals in water boiled to death after the nuclear bomb attack? Animals क्यों मर गए थे, क्यों बॉयल हो गए थे? क्योंकि जो एटॉमिक बॉम्ब था उससे वाटर भी बॉयल कर रहा था. वाटर वॉज ऑल्सो बॉइलिंग because of heat of bomb. heat इतनी थी. Why was Einstein sitting in a depressive and pensive mood? आइंस्टाइन क्यों डिप्रेसिव और पेंसिव मूड में थे? क्योंकि उन्हें लगा कि जो साइंस है, साइंस के इन्वेंशंस हैं, उनका इस तरह से मिसयूज़ हो रहा है, हार्मफुल है. द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इन दैट. So that's why Einstein, he was very well aware of the harmful consequences. Harmful consequences का उसको knowledge था और वही हुआ जो वो नहीं चाहता था, इसलिए he was very depressive and pensive mood में थे वो. What could be the long term effects of the nuclear attack? Nuclear attack से क्या long term biological changes होंगे plants और animals में? We have been given it here. Atmosphere spread radiation and it will affect the generations to come, and it will give destructive irreversible biological changes in the plants and animals. So here our second passage is done. Let's move to the third one. The first survey in Japan on gaming disorder found that 18.3% of young people aged between 10 and 29 प्ले वीडियो गेम्स फॉर एन एवरेज ऑफ 3 और मोर आवर्स अ डे. वीडियो गेम्स के बारे में है कि इतने लोग एवरेज 3 आवर्स जितना खेलते हैं. Those who spend extended and long hours playing these games are more likely to become addicted, which can interfere with their lives and negatively affect their health. जो लोग रेगुलरली प्ले करते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं एडिक्ट होने के. Among those surveyed, 85% had played video games within the past 12 months. A survey questions that allowed multiple answers found that the most popular gaming format used by 80% of those surveyed was the smartphone, followed by home video game consoles at 48% approximately and handheld game consoles at 33.5 approximately. So 85% लोग जो हैं 85% खेलते हैं, जिसमें से 92 मेल थे and 77% आर फीमेल. सबसे ज़्यादा गेमिंग होती है मोबाइल फ़ोन्स पे. 80% इज़ हैपनिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स. होम वीडियो गेम्स 48% एंड हैंड हेल्ड गेम्स 33.5. About 97.6% persons responded that they played games at home. 97.6% लोगों ने ये बोला कि वो घर पे गेम खेलते हैं. It gives them a comfort zone and makes them feel easy and relaxed. Around 40% of those playing 6 or more hours of video games
A day also reported that they continued despite physical problems like backaches, sore eyes, headaches और mental stress, even sleep disorder. 40% लोग तो ऐसे हैं जो 6 घंटे से भी ज़्यादा खेलते हैं और उनको हेल्थ इश्यूज होती है तो भी दे कंटिन्यू प्लेइंग. About half of the preschool kids and elementary students have already begun to play. Preschool kids जो हैं वो भी गेम्स खेलना स्टार्ट कर चुके हैं. Adults should set a good example by demonstrating proper self-control. So basically the gaming should be done appropriately. Self-control होना चाहिए. You should be aware when to stop. What problems can happen when you play video games for more extended hours? हमको क्या क्या दिक्कत हो सकती है? तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है बैकएक्स, sore eyes, headaches, mental stress, sleep disorders or depression. Select a suitable synonym for the word relaxed. See, relaxed is comfortable, which is a synonym. Simple, nahi. Volcanic, nahi. So perfect antonym will be rigorous. On a general, who is more likely to get addicted to video games? जो extended hours तक खेलेगा, जो लॉन्ग आवर्स और एक्सटेंडेड आवर्स तक गेम खेलेगा वो ही सबसे ज़्यादा एडिक्टेड होगा. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स? मेंशन द डिवाइसेस. सबसे ज़्यादा खेला जाता है मोबाइल फ़ोन पे, उसके बाद होम वीडियो गेम एंड एट लास्ट हैंड हेल्ड गेम्स. दिस इज़ द सीक्वेंस गिवन इन द क्वेश्चन. गिव द पैसेज अ सूटेबल टाइटल. हम ये लिख सकते हैं वीडियो गेम्स, फन और एडिक्शन. चॉइस इज योर्स. ये फन है या एडिक्शन है, चॉइस हमारी होगी. ठीक है. ओके, सो वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 4. Comprehension is something, it all depends on your understanding capability, comprehensive capability. आप पैसेज को अच्छे से रीड कीजिए, take your time to understand the entire passage, then you will be able to answer all the questions with ease. Easily आप कर पाएंगे आंसर सारे questions को. So make sure you are reading the passage carefully and you are trying to understand everything mentioned in the passage, तो आपको easily याद आ जाए कि पैसेज में कौन से पॉइंट पे हमारा आंसर छिपा हुआ है. The next question is note making, one of the hot favorite topic of mine. And basically note making is easy, as I have always told you in the classroom. The problem we face is finishing a note within the time, because we have to prepare a note and we have to write a summary. और ये क्वेश्चन आप skip नहीं कर सकते. We cannot skip to the good part because it's a compulsory question which is asked along with the comprehension. Question number 7 में पूछा जाएगा. First one would be comprehension and second one would be note making, compulsory questions for us. Read the following passage carefully, make notes, use headings, subheadings, abbreviations wherever necessary. Give a suitable title and write a summary. Before making a note, we must read the passage. काफ़ी बड़ा पैराग्राफ दिया है यहाँ पे. We have but one method of acquiring knowledge, from the lowest man to the highest yogi. All have to use the same method, and that method is called concentration. The chemist who works in his laboratory concentrates all the powers of his mind, brings them into one focus and throws them on the elements, and the elements stand analyzed, and thus his knowledge comes. हर एक फील्ड कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर करता है, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप केमिस्ट है. ईच एंड एवरीथिंग डिमांड्स कॉन्सेंट्रेशन. केमिस्ट का एग्जांपल इज गिवन, वो पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगाता है, एलिमेंट्स यूज़ करता है, तब जाकर नॉलेज डेवलप होता है. द एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट्स द पावर्स ऑफ हिज माइंड एंड ब्रिंग्स देम इनटू वन फोकस एंड देन थ्रोज देम ऑन टू द ऑब्जेक्ट्स थ्रू हिज टेलीस्कोप, एंड स्टार्स एंड सिस्टम्स roll forward and give up their secrets to him. एस्ट्रोनॉमर भी कॉन्सेंट्रेट करता है, वो ऑब्जेक्ट देखता है टेलीस्कोप से और इस तरह से सीक्रेट्स फाइंड आउट करता है. So it in every case, with the professor in his chair, the student and his books, that every man who is working to know, चाहे students हैं तो भी concentration is required, चाहे faculty है तो भी concentration is needed. The more this power of concentration is, the more is the knowledge acquired.
बिकॉज दिस इज वन एंड ओनली मेथड ऑफ एक्वायरिंग इट. नॉलेज एक्वायर करने का एक ही तरीका है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. इवन द लोएस्ट शू ब्लैक, if he pays more concentration, will polish shoe better. The cook with his concentration will focus all his attention on the work in hand and will cook a better meal. In making money or in worshipping God or in doing anything, the stronger the power of concentration, the better will be that work done. चाहे आप किसी भी बेसिक शू मेकर के पास चले जाओ, अगर वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से वर्क करे तो आपके शूज़ को बहुत अच्छे से पॉलिश करके देगा. अगर आप किसी कुक या शेफ़ के पास चले जाओ, अगर वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से डिश प्रिपेयर कर रहा है तो डिश विल बी रियली डिलीशियस एंड अमेजिंग. तो सेम इज़ द केस विथ, अगर आप पैसा कमा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन. Even though concentration is the key to acquire knowledge, concentration itself is not easy to attain. It's a skill that can be developed only through a lot of patience and practice. Concentration requires a lot of patience and a lot of practice. He who mastered it is a real yogi. To control our senses and to gather all our awareness into one focus is by no means an easy task. Life itself is complex and there are invariably several issues vying for our attention, which makes it even more difficult to focus on only one thing. Even if we try to concentrate fully on the work in hand, our subconscious mind is scattered in varied directions and soon drags our conscious mind along without even our realizing it. It is therefore requires a lot of discipline, willpower, self-control to focus or concentrate. कंसंट्रेशन के लिए आपको पेशेंस चाहिए, विलिंगनेस चाहिए, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि चाहे हम कंसंट्रेशन से कुछ करें तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ड्रैग कर लेता है दूसरी चीज़ों की तरफ. सो दैट इज़ द रीज़न बहुत ज़्यादा विल पावर और सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है टू डेवलप कंसंट्रेशन. However, the effort is worth it and pays rich dividends in the form of accomplishment of our goals. This is the one call, the one knock which opens the gate of nature and lets out floods of light. पर हाँ, all the efforts are worth it. अगर आप concentrately कुछ कर रहे हो तो definitely you will get your results. So efforts are worth it. बहुत ही अच्छा पैसेज पूछा गया है. Let us try हम क्या क्या इसमें से सब हेडिंग्स और ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. So let us try to do that. First of all, we can write our main heading which can be power of concentration. वो हमारा मेन हेडिंग हो सकता है या सिर्फ concentration भी हमारा मेन हेडिंग हो सकता है. If we look at first paragraph, it gives us some examples and it gives us a title that it is a method of acquiring knowledge. From lowest man to highest yogi, all have to use the same method, that is called concentration. So concentration is a way of gaining knowledge. I am एब्रीवेटिंग नॉलेज वर्ड, नॉलेज को एब्रीवेट कर दिया है मैंने यहाँ पे बिकॉज यू आर अवेयर हमें की भी प्रिपेयर करनी है. नो व्हाट आर द पॉइंट्स वी कैन मेंशन इन दिस. फ्रॉम लोएस्ट मैन टू हाईएस्ट योगी ऑल यूज द सेम मेथड एंड दैट मेथड इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. सो एवरी फील्ड requires concentration. We can abbreviate concentration as well because we might have to use it at various places. Now we are being given example like chemist, and then there is an astronomer. So we can create a subtitle, subheading like this. Various professionals, where I am mentioning the first one is chemist. What a chemist is doing?
concentrates bring them into focus, throws them on elements, and elements gives the knowledge. So we can write about chemist concentrate on elements, and acquire knowledge. Second, we have astronomer. Concentrate and throws them on object through telescope and know the secret. Concentrate on objects through telescope and discover secrets. I know the sentences are getting longer, but what else can be done? Rather than writing about various professionals, we can write the first subhead chemist, and then we can create more subheadings like this. So there is another method to do this. We can write here as chemist. Then we can write subpoints. Two subpoints can be created. Concentration on elements and acquiring knowledge. Acquiring knowledge. Second one, we can write about astronomer. Here we can mention concentration of objects, focus through telescope, discovery of secrets. So here we are done with the entire first paragraph which is given to us. Let's move to the next and find out if there are more professionals given. Yeah, professor and students example is also mentioned. We may include it or we may avoid it. The more the power of concentration, the more is the knowledge acquired, because this is the one and only method. Even the lowest shoe black can with more concentration can give you better polish. So the second paragraph suggests us how concentration impact your work. So we can write about power of concentration. More concentration is equal to better work. Here we have been given two examples. First one is of shoe black and another one is of a cook. Best polish with concentration. Cook. His concentration on elements with concentration on ingredients can develop best meals. The third para, even though concentration is key to acquire knowledge, concentration itself is not easy to attain. It is a skill that can be developed only through a lot of patience. So third title can be how to acquire concentration.
it will require a lot of patience and practice. He who mastered it is a real yogi. To control senses and to gather all awareness into one focus is not an easy task. So we can mention that concentration requires controlling senses and gathering all awareness. Why it is a difficult task? How to acquire concentration we can mention. Difficult to acquire. Why it's difficult? We can mention it is difficult because subconscious mind drags attention. जो हमारा अटेंशन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड ड्रैग कर लेता है. Without even any realization to us. It therefore requires a lot of discipline, willpower and self-control. So we can mention controlling senses. We have already mentioned, so we will not write it again. Discipline and willpower needed. So here we are done with the note. I am not writing the abbreviations or something, but whenever you are writing a note, make sure you are preparing the key of the note where you must write the abbreviations use. जब भी आप नोट बनाते हैं तो abbreviation use की key आप prepare करके लिखो. Summary must be written. What we can write in the summary? We can write that concentration is a way of gaining knowledge. Each and every field requires concentration. Be it a chemist, be it an astronomer, be it a professor, be it a shoemaker or be it a cook. We can write all these things clubbed in one sentence. उसके बाद हम लिख सकते हैं acquiring or attaining concentration is not an easy task. It requires a lot of discipline, self-control, willingness, because our subconscious mind is always distracted and it drags our conscious minds also. So इतना हम summary में लिखेंगे and we will be having a perfect summary of this entire passage. There is just one question from this chapter, but practicing note making is very very important, because finishing a note within time is actually a difficult task. We are done with chapter number 5. Chapter 6 is not asked. Chapter 7 is Prezi writing, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि chapter 7 वाला क्वेश्चन जिसमें भी हो वो क्वेश्चन आप स्किप मत करो, बिकॉज एज यू हैव सीन द एग्जाम्पल नोट लिखने में हमें कितना टाइम लगा, बट प्रेसी राइटिंग ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम कम टाइम में पूरा प्रेसी लिखकर ईजिली ख़त्म कर सकते हैं. एंड वेटेज विल बी 5 मार्क्स ओनली. नोट मेकिंग का वेटेज भी 5 मार्क होता है, प्रेसी का वेटेज भी 5 मार्क होता है. तो नोट मेकिंग तो दो वी डोंट हैव ए चॉइस, बट प्रेसी वाले क्वेश्चन को हमें स्किप नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू सिक्योर 5 मार्क्स एंड आउट ऑफ विच 3 to 4 कैन बी सिक्योर्ड ईजिली. ऑलवेज गिव अ टाइटल, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यू विल फाइंड राइट ए प्रेसी गिवन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज गिवन बिलो. एक अप्रोप्रिएट टाइटल तो होना ही चाहिए. Falling down or failing is one of most agonizing, embarrassing and scariest human experiences, but it is also one of the most educational, empowering and essential parts of living a successful and fulfilling life. फेलिंग, अगर हम फेल हो जाते हैं तो सबसे बड़ा एम्बेरसिंग एक्सपीरियंस होता है वो हमारे लिए, बट ऑब्वियसली व्हेन यू फेल देन ओनली यू लर्न न्यू थिंग्स. तो ये सक्सेसफुल बनाने में भी हेल्प करता है. Did you know that perseverance is one of the 7 qualities that have been described as the keys to personal success and betterment in society?
The other six are curiosity, gratitude, optimism, self control, social intelligence, and jest. Thomas Edison is a model for grit, for trying 1000 plus times to invent the light bulb. If you are reading this with the lights on in your room, you know well he succeeded. When asked why he kept going despite his hundred of failures, he merely stated that what he had been were not failures, they were hundred of ways not to create a light bulb. This statement not only revealed his grit but also his optimism for looking at the bright side. सो यहाँ पे बहुत अच्छा सबसे पहले उन्होंने ये दिया है कि प्रिजर्वेंस जो है, प्रिजर्वेंस इज़ द की टू सक्सेस. 7 क्वालिटीज़ ए पर्सन नीड्स बट प्रिजर्वेंस इज़ द टॉप ऑफ दैम. उसके अलावा 6 चीज़ें आप में होनी चाहिए टू बी सक्सेसफुल. यू शुड बी क्यूरियस, you should have gratitude, you must have self control, social intelligence and zeal to do something. थॉमस एडिसन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जिसने लाइट को इन्वेंट किया था. 1000 टाइम्स ही फेल्ड, उसके एक्सपेरिमेंट्स 1000 टाइम फेल हुए. तो व्हेन आस्क्ड व्हाई ही ट्राइड इट अगेन, तो ये उन्होंने कहा था कि ये 1000 तरीके थे जिस तरह से लाइट नहीं बनानी चाहिए. सो दीज आर नॉट फेलियर्स फॉर मी, दीज आर द वेज टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से ये काम नहीं होना चाहिए. ग्रिट कैन बी लर्न टू हेल्प यू बिकम मोर सक्सेसफुल. One of the techniques that help is mindfulness. Mindfulness is a practice that helps the individual stay in the moment by bringing awareness of his or her experience without judgment. आप present moment में रहिए, mindful रहिए and don't judge yourself based on your experiences. This practice has been used to quiet the noise of their fears and doubts. Through this simple practice of mindfulness, individuals have the ability to stop self-sabotaging downward spiral of hopelessness, despair and frustration. So basically आप खुद को क्या कर सकते हैं, हम खुद को ही डीमीन करने लग जाते हैं, like I cannot do anything. अगर आप फेल हो गए हैं based on your past experience, you start judging yourself कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, it's not possible for me to do. So that is what this passage is about. इसका जो अप्रोप्रिएट टाइटल हो सकता है फेलियर्स इन लाइफ या टू फेल इज़ ओके. अब इस प्रेसे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिखनी चाहिए डेफिनेटली, सबसे पहले तो आप टाइटल लिखेंगे प्रेसे में, एज आई हैव टोल्ड यू, फेलियर्स, या फिर आप प्रिजर्वेंस भी दे सकते हैं टाइटल, या फिर टू फेल इज़ ओके. Now we can write the good things like perseverance is one of the most important value or qualities to have or to become successful in life. Perseverance along with another 6 qualities makes a person successful. फिर हम थॉमस एडिसन के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं. द ऑप्टिमिज्म ऑफ लाइफ कैन बी सीन फ्रॉम द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ थॉमस एडिसन हु फेल्ड 100 times but said that he discovered 100 ways of not discovering a light, of not creating a light. तो ये हम mention कर सकते हैं. From our last para we can mention that perseverance can be created with mindfulness by being in the present moment and not judging yourself based on the past experiences. So ये 3-4 बातें हमारे प्रेसे में होनी चाहिए. First thing we should mention about perseverance and the 6 qualities which are required to be successful. Second thing, we should mention the example of Thomas Edison and his optimism for life. Third thing we should write in the press is about mindfulness and living in the present moment and not judging based on the past experiences. ये थे आपके प्रेसे के इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो आपके आंसर में कवर होने चाहिए थे. Perseverance is the most important key to be successful. There are 6 other qualities which जो हम mention कर सकते हैं अगर चाहें तो. Thomas Edison taught the value of failing in life with his optimism on failures. फिर हम ये लिख सकते हैं that mindfulness is the key to develop perseverance. One must live in the present and not judge himself or herself based on the past experiences. The second passage, artificial intelligence, helps us manage highly complex systems such as global shipping networks. For example, the system at the heart of the port botany container
terminal in Sydney manages the movement of thousands of shipping containers in and out of the port, controlling a fleet of automated driverless straddle carriers in a completely human-free zone. So they are giving the example of Sydney, जहाँ पे शिपिंग कंटेनर्स लगे और फुल्ली ऑटोमेटेड है, किसी भी आदमी की वहाँ ज़रूरत नहीं है. दे आर वर्किंग ऑन अ फुल्ली ऑटोमेटेड जोन. Similarly, in the mining industry, optimization engines are increasingly being used to plan and coordinate the movement of a resource, such as an iron ore, from initial transport on huge driverless mine trucks to the freight trains that take the ore to the port. Artificial intelligences are at work wherever you look, in industries from finance to transportation, monitoring the share market for suspicious trading activity, or assisting with ground and air traffic control. They even help to keep spam out of your inbox. And this is just the beginning for artificial intelligence. As the technology advances, so too does the number of applications. Artificial intelligence आप हर फील्ड में देख पा रहे हैं, एंड ये सिर्फ स्टार्टिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. धीरे धीरे ये और ज़्यादा बढ़ेगा. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? Rather than worrying about a future artificial intelligence takeover, the real risk is that we can put too much trust in the smart system we are building. आपको प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरली किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ये हो सकता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रस्ट ना कर दें. Recall that machine learning works by training software to spot patterns in data. Once trained, it is then put to work analyzing fresh, unseen data. But when computer spits out an answer, we are typically unable to see how it got there. सो बेसिकली मशीन कैसे वर्क करती है? मशीन्स पैटर्न्स रिकग्नाइज करके वर्क करती है, पर अगर आपने पैटर्न चेंज कर दिया है, इफ़ यू आर पुटिंग अनसीन डेटा, तो हो सकता है रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग ना हो. और अगर उसने आंसर दिया भी है तो आपको ये कैसे पता चलेगा किस बेसिस पे ये आंसर डिस्कवर हुआ है? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड बी द टाइटल ऑफ दिस पैसेज. फिर हम ये लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पे है. तो इट कैन बी सीन इन Sydney, where all the transportation is automated. It can be seen in the mining industries where ore is taken to the port without need of human beings. मतलब ये दो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों आपको लिखना कंपलसरी नहीं है, बट वन ऑफ देम कैन बी मैंशन बिकॉज इन्होंने बहुत एक्सप्लेनेटरी दिया है, तो शायद इट माइट बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. नहीं तो हम इस प्रेस में लिखेंगे क्या? सो दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू टू इंक्लूड एग्जाम्पल. You can include the example like there are automated driverless straddle carriers in Sydney which are doing the entire work of transportation, as well as in mining ore is taken to the port without any need of human beings. So ये है हमारा first paragraph का summary. If you look at the second paragraph, it tells about कि हर जगह होता है, तो you can write that artificial intelligence can be seen in all fields like share markets or transportation or traffic controls, etc. Then third paragraph, the problem with the artificial intelligence is that the people, human beings are relying too much on the artificial intelligence, or they are putting more trust than required. They are putting more than required trust in the artificial intelligence. The only risk is dependency and the trust which people are putting on artificial intelligence. As India is an agricultural country, the most important crops of India are rice, wheat, sugarcane. Significantly, these crops are the most water consuming crops. Rice, a major crop export, consume about 3500 liters of water for a kilogram of grain produced. Punjab, which is third largest producer of rice in India, is completely dependent on groundwater for production of its rice and consumes 2 to 3 times more water than Bihar and West Bengal to produce a kilogram of rice. Sugarcane is another water guzzling crop in India, which is very popular crop among farmers in Maharashtra because they are assured of marketing by sugar mills. The primary source of water for growing sugarcane is groundwater, whereas states like Bihar, which are more suitable for the production of sugarcane, produce only 4% of India's sugarcane output. Thus, measures need to be taken to ensure that crop production patterns within the country and across states are aligned to regional water availability
Emphasis should be placed on the adoption of water better technologies, latest management systems, awareness amongst farmers, and advisory services to improve water consumption in agriculture. So this is about requirement of water in agriculture. We can write about importance of water in agriculture. Then we can mention about the three most popular crops of India are rice, sugarcane and wheat, and all of them significantly dependent on water. ये हमारा first line होना चाहिए. The second thing we should mention is rice consumes, a kilogram of rice consumes 3500 of liter of waters, and rice are Punjab produce the highest number. The largest producer of rice is Punjab, totally dependent on groundwater. These are two things to be written from the first paragraph, that राइस कितना वाटर कंज्यूम करता है और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है. तो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पंजाब. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज पंजाब, which is completely dependent on groundwater for the production and consumes 2 to 3 times more water than Bihar and West Bengal to produce a kilogram of rice. So पंजाब जो है वो बिहार और इनसे 2 to 3 times ज़्यादा कर रहा है राइस का वाटर का कंजम्पशन. शुगर केन के लिए लिख सकते हैं महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर ओनली, वेयर एज शुगर केन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बिहार विथ ओनली, और वी कैन दे हैव मेंशनिंग अस, उन्होंने ये हमें दिया है कि जो बिहार स्टेट है विच इज़ मोर सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर केन, वो सिर्फ 4% शुगर केन प्रोड्यूस करता है, वाइल महाराष्ट्र is the largest producer and again consume a lot of groundwater as compared to Bihar, which only produce 4% and more suitable for producing sugar canes. So measures need to be taken, smart planning should be done for proper consumption of water and for better agricultural products. So can we look at the answers now? If we can check some answers for Pressy writing, what they have mentioned. Like to fail is to okay. Artificial intelligence is a subject that is used by various fields. Good example is in Sydney, where artificial intelligence manage the movements of ship. Mining optimization engine helps in transportation of ore. With the advancement of technology, it can monitor the stock market, air traffics. The risk of artificial intelligence is that taking over dependence is a cause of concern. However, machine learning works when we feed the system with the software and let it operate on its own. Water and requirement for primary crop in agrarian India, wheat, rice, sugarcane are the most crops, and coincidentally all of them have water dependency. Yes. Rice is an export crop, needs 3500 liters of water per kilogram of the rain, and states like Punjab with their dependency consume way more than Bihar. Sugarcane also depends on groundwater, a crop famous in farmers of Maharashtra for its sugar value gives a very low output in Bihar of 4%. Suitable measures if taken at the right time with emphasis on good technology, management system and awareness would enable the country for better production. So basically हमको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी कि पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. सेकेंड हमें लिखना पड़ेगा महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर शुगर केन वाइल बिहार इज मोर एप्ट एंड इट प्रोड्यूस जस्ट 4% of sugar canes in the country. And then we can mention about the proper utilization or efficient utilization of resources for better outputs in the nation for development of the country. The next topics we have is article writing. First one is physical education होनी चाहिए, obviously yes, and second one is importance of reading. So what can be written in physical education? You can mention about health issues. जब आप बिल्कुल inactive होते हैं, you are sitting at home or you are sitting for hours and hours not doing anything, you are in your comfort zone, obesity, फैट लेवल इंक्रीज हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, इसलिए फिजिकल एजुकेशन भी देनी चाहिए बिकॉज ए हेल्दी माइंड रिक्वायर्स अ गुड हेल्थ एंड अ फिट पर्सन. और फिटनेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें. तो ये सारी चीज़ें कि हाँ टिल 12th ऐसा होना चाहिए बिकॉज स्टूडेंट्स आफ्टर पैंडमिक जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं. दे लव सिटिंग एट होम, दे वुड
स्लीप इंटायर डे और दे वुड नॉट डू एनीथिंग, कोई फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है घर पे, and most of the time they would be busy in using any of their mobile phones, playing games, watching videos on YouTube. All such things are creating health issues in the youngsters. वो ना हो इसके लिए फिजिकल एजुकेशन होना ही चाहिए, इनफैक्ट इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, और हेल्थ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी स्कूल्स में होनी चाहिए फॉर बेटर हेल्थ एंड साउंड माइंड। रीडिंग के बारे में हम ये बता सकते हैं कि रीडिंग क्या है, इससे माइंड डेवलप होता है। न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करनी चाहिए, आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलती है, यू गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। आप फिजिकल, आप मेंटली एक्टिव रहते हैं वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी। यू मे, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, because in competitive exams you must be knowing what is happening around the world, और क्या क्या होता रहा है, क्या क्या हो रहा है, all such things, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर से ईजिली मिल जाती है। इट इज़ ए गुड स्टार्ट ऑफ द डे। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द डे में न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो अच्छी बात है, रेदर देन यूजिंग फ़ोन, रीडिंग ए न्यूज़पेपर विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी रिपोर्ट राइटिंग में हमसे पूछा है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट ए कल्चरल और योगा हेल्ड ऑन 21 जून 2022 एट ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। सो हमारा टाइटल क्या हो सकता है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, या फिर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर नॉट मेंशन, बट हम अज्यूम कर लेंगे इट इज़ रिटन बाय जो भी पर्सन है XYZ। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे प्लेस, प्लेस में लिखेंगे न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली के साथ हम डेट भी मेंशन करेंगे 21 जून 2022। फिर हम वहीं से अपना रिपोर्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे कि यस्टरडे मॉर्निंग योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द ग्राउंड ऑफ न्यू दिल्ली। द इवेंट स्टार्टेड एट 9 AM। महायोगी जो भी कोई पर्सन है were invited as a chief guest to teach on, to discuss the importance of yoga in the life of people. Around 1000 people attended the event, 1000 थे या फिर 5000 थे, जितना भी आपको लिखना है। Few celebrities were also invited in the event. The event started sharp at 9 AM where the chief guest addressed the audience and discussed how yoga can affect your health and how it can affect your mind and how you can attain peace by doing yoga in your life। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं importance of yoga। He also shown some of good yoga postures to be followed entire day, and he also, अगर आपको आसन के नाम आते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये आसन बताया और उनके बेनिफिट समझाए हैं लोगों को। उसके अलावा ये मेंशन कर सकते हो कि लोगों को एक शॉर्ट मूवी दिखाई गई ऑन द बेनिफिट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। एंड उसके अलावा देर वर अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग, डांसिंग, जुम्बा, ये सारी चीज़ें भी थी इवेंट में। पीपल वर वेरी एंथुसियास्टिक एंड द इवेंट एंडेड ऑन ए थैंक यू नोट बाय द ऑर्गेनाइजर्स टू ऑल द सिटीजन्स। एंड ये इस तरह से रिपोर्ट क्रिएट किया जा सकता है। Second one is, you are secretary of Resident Welfare Association, write a formal report stating details of expenditure to be made in the next financial year towards the purchase of items of the society. Things like gardening tool, table fence for guards, plastic chair, lock and key, all these things. So आपको याद होगा to, from, date, subject, ये सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट में मेंशन करनी है। to हम किसे लिख रहे हैं, राइट ए फॉर्मल रिपोर्ट। अभी हमें नहीं पता है तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो हेड है टीम के या फिर जो ट्रेजरर हैं उनको हम ये लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है, तो सेक्रेटरी लिख रहा है। उसके बाद डेट आप कोई भी मेंशन कर सकते हो, एंड उसके बाद सब्जेक्ट होगा एक्सपेंडिचर टू बी मेड ऑन items purchased या items to be purchased। अब why we are preparing this report, तो we can mention जो सोसाइटी है उसका जो भी गार्डनिंग एरिया है या फिर जो भी क्लब हाउस है वो पूरा का पूरा वॉर्न आउट हो चुका है। सो दिस रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड
to bring to your notice the amount of expense to be incurred and the purchases to be made for the renovation of the clubhouse and gardening area in the society. फिर आपका जो मेन पैराग्राफ होगा उसमें आप लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि अगर आपको टेबल फैंस चाहिए, न्यू प्लास्टिक चेयर्स, लॉक एंड की फॉर द ऑफिस रूम, ये सारे टेबल आप इस तरह से एक टेबल क्रिएट करके लिख सकते हो. फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का कॉलम हो सकता है सीरियल नंबर, नंबर ऑफ आइटम्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द सेम. सो ये पोर्शन कैन बी मैंशन. एंड एट लास्ट इन द कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, दे आर कंप्लेनिंग सिंस लास्ट 2 years बट इन पैंडमिक वी अवॉइडेड दिस, बट राइट नाउ व्हेन द सिचुएशंस आर नॉर्मल, we request to the treasurer to issue the budget and bring these new items as soon as possible in the society for betterment of the society. Now the next topic is formal letters. You manage the supply of raw material for a local restaurant serving vegetarian food. Write a letter for placing the order of grocery item needed in the next 1 month. Address the letter to Miss Khurana, Messrs Khurana and Sons Grocery Private Limited. Prepare a list of at least 5 items. Best letters are order letters. ऑर्डर लेटर्स कैसे? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, हमारा अगर कुछ नाम नहीं गिवन है तो हम लिख लेंगे फ्रेश बैग्ड रेस्टोरेंट, फ्रेशली बैग्ड रेस्टोरेंट. फिर हमारा एड्रेस हो जाएगा NH3 विजय क्रॉस रोड, अहमदाबाद. फिर हम लिखते हैं डेट ऑफ द रिपोर्ट जुलाई 20, 2022. फिर हम लिखेंगे रिसीवर्स नेम और डेजिग्नेशन. हमें नहीं पता हम सामने किसको लिख रहे हैं, तो मैं लिख रही हूँ स्टोर मैनेजर, ऐसा डेजिग्नेशन अज्यूम कर रही हूँ. पर हम किसको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं वो हमें पता है, दैट इज़ मैसर्स खुराना एंड सन, मैसर्स खुराना एंड सन्स. फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड बी प्लेसिंग ऑर्डर फॉर ग्रोसरी आइटम्स. और उसके बाद सर. ऑर्डर लेटर के जो 3 पैराग्राफ्स होते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक छपी छपाई कॉमन लाइन, एज पर द डिस्कशन हेल्ड ऑन द टेलीफोन वी वुड लाइक टू प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर. सिंपल सा पहला पैराग्राफ. सेकेंड वन, लिस्ट ऑफ आइटम, सीरियल नंबर, आइटम कौन सा चाहिए, क्योंकि ये किचन का आइटम चाहिए तो किलोग्राम्स हम मेंशन करेंगे. क्वांटिटी, अब जैसे हम ये लिख सकते हैं राइस चाहिए. उसके अलावा और किचन में क्या यूज़ आता है, आटा चाहिए, व्हीट फ्लोर. उसके अलावा वी नीड टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट चाहिए, शुगर चाहिए. ऐसे इस तरह से 6-7 आइटम लिख दो और सामने क्वांटिटी मेंशन कर दो. थर्ड पैराग्राफ में हमेशा बोलने का, क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए, क्वालिटी की बात करो. अब जैसे यहाँ पे हम किचन के आइटम्स मंगा रहे तो वी वुड एक्सपेक्ट कि फ्रेश गुड्स होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए. टाइमली आप ऑर्डर सप्लाई कर देना. अगर क्वालिटी सही नहीं है तो हम आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर देंगे. और पेमेंट की बात ज़रूर करेंगे हम, ऑब्वियसली पेमेंट की बात नहीं करेंगे तो हमको कोई गुड्स नहीं भेजेगा. The half of the advance has been already, half of the payment has already been done as advance and remaining half will be paid after the goods are delivered. So that is how you should conclude. कैसे हो सकता है, please ensure the good quality of goods and timely delivery would be appreciated. The payment is done, half of the payment is done in advance and remaining half will be paid after the goods are delivered. Thanking you, yours sincerely. जो भी person लिख रहा है उसका नाम और उसकी designation. That is how an order letter is written. फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा क्या करो, फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखो कि हमारा टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ और हम अपने रेस्टोरेंट के लिए ये ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं. सेकंड पैराग्राफ जो भी आइटम्स चाहिए वो. थर्ड पैराग्राफ क्वालिटी अच्छी हो, टाइमली डिलीवरी होना चाहिए, पेमेंट हम कैसे करने वाले, वो सारी बातें थर्ड पैराग्राफ में होनी चाहिए. You are Arun or Anita, write a letter to the Fastnet Private Limited, the local internet service provider in your locality, complaining about the slow bandwidth and poor signal strength in your internet connection. आप कौन है, अरुण और अनीता, पर हमारा एड्रेस नहीं है तो हम लिख देंगे ना NH3 विजय क्रॉस रोड अहमदाबाद. हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया. डेट 20 जुलाई 2022. एज यूजुअल यू आर अवेयर, मैं हर जगह वही डेट यूज़ करती हूँ. रिसीवर वही इसलिए यूज़ करती हूँ, टाइम सेविंग हो जाता है.
रिसीवर का नेम गिवन है, नहीं गिवन है, तो वी आर राइटिंग टू द मैनेजर ऑफ फास्टनेट प्राइवेट लिमिटेड, और फास्टनेट प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस क्या है, नवरंग सर्कल, न्यू दिल्ली, जो भी अहमदाबाद का ही लिखो क्या है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो प्रॉब्लम्स इन द बैंडविड्थ या पुअर सिग्नल ऑफ इंटरनेट, सो ये हम लिख सकते हैं सर। जब आप कंप्लेन लेटर लिखते हैं 3 पार्ट्स, पहला पार्ट क्या है कि आप किस रेफरेंस में लिख रहे हैं, कब आपने परचेज किया था, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। दिस इज़ विथ रेफरेंस टू द कनेक्शन परचेज्ड ऑन दिस डेट, इस डेट को कनेक्शन परचेज हुआ था। फिर आप ऑर्डर नंबर लिख सकते हैं, ऑर्डर नंबर दिस एंड दिस, ये फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ आपकी मुद्दे कि जब मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया था तब कनेक्शन तब गुड था, जो स्ट्रेंथ थी, सिग्नल स्ट्रेंथ वो बहुत अच्छी थी, बट राइट नाउ आफ्टर द रेनफॉल्स आई एम फेसिंग ए लॉट ऑफ इशू, कनेक्शन बार बार ख़त्म हो जाता है, चला जाता है, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। थर्ड थिंग, मुद्दे की बात, अगर तुमने मेरा प्रॉब्लम नेक्स्ट 24 आवर्स में सॉल्व नहीं किया तो आई वुड टेक ए डिसकनेक्शन, मुझे डिसकनेक्शन चाहिए, ये मुझे ये वाला नेटवर्क नहीं चाहिए, एंड आई विल ऑप्ट फॉर सम अदर नेटवर्क्स, सो लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। इस तरह से आप लिखेंगे आपका कंप्लेन लेटर। लेट अस हैव ए लुक एट द सैम्पल आंसर्स। सी, ये देखो ईटवेल रेस्टोरेंट वाला, इन्होंने इस तरह से टेबल क्रिएट की है। लास्ट पैराग्राफ देखो, काइंडली इंश्योर दैट आइटम्स आर फ्रेश, बेस्ट क्वालिटी व्हेन पैक्ड, वी वुड अप्रिशिएट इफ द अबव आइटम्स आर पैक्ड इन सेपरेट बैग्स एंड एज पर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। It's a request to deliver these grocery items latest by 5th September. Bills for the same shall be cleared at the time of delivery. Please offer a suitable discount. I am hereby complaining regarding poor internet connection and low signal strength for the Wi-Fi provided. The portfolio number ये देखो, reference number और date लिखा है, कब लिया था। The wires were laid down on 20 June and there were no problem initially. However, with the one season of heavy rain, internet connection is disturbed. Bandwidth is very low and internet keeps going off multiple times. As I am working from home, this kind of lag is causing me a lot of trouble. I request you to look into this matter without any delay and send a technician to check the wires and other connection source. I have enclosed a copy of bill for your reference. So इस तरह से हम लिखेंगे complaint letter. Writing the email on behalf of your technology-based organization, write a formal emails to all your employees requesting them to log their entry and exit time details in the company's new mobile-based application. State that details should be sent to the HR department weekly. Sign yourself as a senior HR personnel of the firm. आप कौन हो? सीनियर। फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, टू में ऑल एम्प्लॉयज़, जो भी उनका एड्रेस है, CC VCC जो भी है। अब अगेन यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट लाइन क्या देंगे, तो सब्जेक्ट लाइन एंट्री एंड एग्जिट डिटेल्स टू बी लॉग्ड इन न्यू एप्लीकेशन। उसके बाद एज यूजुअल जैसा हम लेटर में करते हैं 3 पैराग्राफ्स कि ऑल एम्प्लॉयज़ आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द न्यू मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर देयर एंट्री एंड एग्जिट डिटेल्स। फिर हम ये भी लिखेंगे ऑल द एम्प्लॉयज़ आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट दीज डिटेल्स वीकली टू देयर सीनियर्स या टू HR डिपार्टमेंट, जो इसमें क्लियरली मैंशनड है। सो सच थिंग कैन बी मैंशन अगेन, वी कैन, अगर हम किसी को कुछ फॉलो करने के लिए बोलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इट्स दिस प्रोसेस शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि ये नया प्रोसेस है, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन अप्रोच द हेल्पलाइन नंबर, जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो आप मेंशन कर सकते हो। Write a formal email on the behalf of an educational institute addressing the parents to encourage students to attend offline classes regularly. Frequent leaves for your reasons unstated is becoming concern among the student community. Sign yourself as the college principal. From my college principal to my parents, CC BCC, subject क्या है आपका, तो offline classes to be attended compulsorily. फिर हम ये लिख सकते हैं कि this is a strict या this is it is requested to all the parents to encourage their kids to join the offline classes regularly, because in classroom they not only learn academic skills but also there is personal grooming in the classroom. So it's very important to for all the students to attend class physically in the offline or physically and offline in the classroom में ही आकर attend करें. Leave will be granted on genuine reasons only.
From now onwards, strict actions would be taken for the students who are not attending the classes regularly. आज के बाद जो भी students regularly attend नहीं कर रहे हैं उनके लिए strict actions taken होंगे. So all these things can be mentioned in this email. Like we are asking parents कि वो अपने students को भेजें, अपने बच्चे को भेजें क्लासेस में रेगुलरली वो लोग हों, उससे क्या बेनिफिट होंगे वो. एंड नाउ दैट सिचुएशंस आर नॉर्मल, वी रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन ऑफलाइन ओनली. फिर हम ये भी लिख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस विल नॉट बी अलाउड. एंड उसके बाद मतलब हम बंद करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस. और हम ये भी लिख सकते हैं जो स्टूडेंट्स रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाएंगे. नाउ द लास्ट पार्ट, सेकेंड लास्ट, यू आर फिरोज और फातिमा होल्डिंग ए मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस. ड्राफ्ट योर रेज्यूमे. मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, आपको रेज्यूमे बनाना है एज ए लाइब्रेरियन का. अच्छा, लाइब्रेरियन है तो उसके लिए एमलिब और बीलिब से क्वालिफिकेशन जो आप मेंशन कर सकते हो. एंड आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा वो क्या होता है, मैनेजिंग बुक्स और स्टूडेंट्स को एनकरेज करना रीडिंग के लिए, सेमिनार्स लेना रीडिंग के लिए. तो ऐसी चीज़ें आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो. लेट्स हैव अ लुक. Cover letter format I am not discussing. It gives me immense pleasure to share my resume for the position of senior letter. Senior librarian हम ऐसे भी लिख सकते हैं. This is with reference to your advertisement for the post of librarian. I wish to apply for the same. I hold a degree in library science and have more than 6 years of experience. My strong interest of working has motivated me to apply for your organization. I have a versatile experience of working with international school and branch of one of the top schools of Delhi, NCR. I have a widespread knowledge of foreign authors' book which can helpful in recommending good study material to senior students. Please find my resume for the details of my credential. Looking forward to hearing from you soon. नेम लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. ये इस तरह से हम नहीं लिखते हैं, आपको पता होगा हम सेंटर में लिखते हैं. Career objective, to be associated with an organization that will provide me tremendous opportunity to grow and where I can utilize my knowledge of various books to the maximum. Education देखो एमलिब बीलिब, एमलिब और बीलिब, उसके बाद क्लास 12th एंड क्लास 10th. सो दिस इज़ हाउ एजुकेशन इज़ रिटन. बीलिब जो होता है वो 1 ईयर का होता है, तो वो उस तरह से उन्होंने लिखा है. बट अगर आपके फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने 6 ईयर्स मेंशन किया है तो वी हैव टू मेंशन कि हमने कौन कौन सी लाइब्रेरी में वर्क किया है. तो एक्सपीरियंस, अब उसमें आप वर्क प्रोफाइल देखो. जब भी आप किसी भी जगह काम करते हैं तो आप अपनी डेजिग्नेशन ज़रूर लिखिए, आपने कहाँ पे वर्क किया और कब से कब तक किया. ये 3 इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए. एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग ए वर्कशॉप ऑन नीड टू रीड, अटेंडिंग सेमिनार ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट. ओके, वेरी ईजी. फिर अगेन लाइब्रेरियन एट XYZ गुड स्कूल, तब से तब तक. Experience of handling students of 8th, 9th, 10th, attended workshop by Cambridge University on library science and awarded certificate for outstanding performance in role. Invited for a talk show. और बाकी का लास्ट आपको लिखना है, सिर्फ इतना नहीं लिखना है. You must conclude your resume with reference, declaration, date, place and the name of the person. Next one. You are Krish or Kavita Sethi, HR, Head of Team Toppers Private Limited, draft a formal email stating the cause for rejecting a candidate named Samir who had applied for the post. अगर हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम we are sorry to inform you that you have not been selected for the post. फिर हम ये लिखेंगे कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस थी वो इस पोस्ट के साथ मैच नहीं करती है, दैट्स वाई यू हैव बीन रिजेक्टेड, यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल. एंड उसके बाद हम बेस्ट विशेस ज़रूर करेंगे, बेस्ट विशेस फॉर योर future. देखो, we are sorry to inform you that you have not been shortlisted. We appreciate your efforts. Yes, however, there are some concerns which do not make you the best candidate. With the competition, we suggest you to work on advanced accounting skills that would help you to stand a better chance next time. We wish you luck in the future. Meetings. Write minutes of the meeting for a meeting conducted to discuss the issue of an extended work from home and need to call back employees to work. आपको minutes of meeting लिखने हैं. आपको डिस्कशन ये करना है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अभी हमें फिर से ऑफिस बुलाना है. बहुत उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर लिया इसलिए मीटिंग कर रहे हैं. तो कोई भी हो सकता है उसमें, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, HR डिपार्टमेंट वाला पर्सन और कोई अगर
डिपार्टमेंटल हेड है तो वो प्रेजेंट हो सकता है। वेलकम एंड थैंक यू हमारे कॉमन रहने वाले हैं। फिर हम ये कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो HR डिपार्टमेंट सजेस्टेड या HR हेड गिव a discussion on the number of people who are doing work from home since last 2 years. Second point हम ये लिख सकते हैं that the vice president discussed the need for calling the employees back to work. Third point हम ये लिख सकते हैं senior employee of the organization discussed the level of productivity we are getting from working from home employees. जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो हमें कितना मिल रहा है। एंड फोर्थ थिंग इज़ द मेथड्स टू ब्रिंग देम बैक विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, किस तरह से हम उनको फिर से ला सकते हैं और क्या क्या अरेंजमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी एक पर्सन डिस्कशन कर सकता है। कंक्लूजन स्टेटेड क्या होंगे इसके लिए, तो कंक्लूजन स्टेटेड ये हो सकते हैं मेल टू बी सेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़ वर्किंग फ्रॉम होम, एक मेल भेजा जाए कि उनको कब से ज्वाइन करना है। और क्या हो सकता है कंक्लूजन, तो नेक्स्ट मीटिंग कब कंडक्ट करनी है वो आपका कंक्लूजन हो सकता है। एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट, write minutes of the meeting for a meeting organized to discuss the need to refurbish or renovate the office space to create a better working environment and mention the things to be changed. अब better working environment तो सबसे पहले तो आप ये डिस्कस करोगे प्रॉब्लम्स क्या है ऑफिस में, जैसे फर्नीचर वर्न आउट हो चुका है, बहुत ज़्यादा बैक इश्यूज़ होते हैं जो लोग चेयर्स यूज़ कर रहे हैं उनको, तो ऐसी प्रॉब्लम्स लिखेंगे। सेकेंड आप सजेशंस लिखोगे क्या क्या चेंजेस आर रिक्वायर्ड। थर्ड आप ये लिख सकते हो अगर हम चेंजेस करेंगे तो एम्प्लॉयज़ विल बी मोटिवेटेड। Just reading call to order for both the meetings. XY mentioned how important it is for employees to return to work. Okay. A and B presented a presentation on productivity and late attendance while working from home. B gave suggestion or incentives to call the employees back. XY gave his valuable inputs on how he wants everything should be. C gives his opinion on how business can be affected if work from home get prolonged. अगर इसको extend किया जाता है तो क्या issues होंगे। सेकेंड वाला है हमको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो देखो, स्टार्टिंग हुआ मीटिंग में, वेलकम हुआ, मिस्टर सी एक्सप्लेन्स द एजेंडा एंड टॉक्स अबाउट द पीपल आर फेसिंग इशूज इन द ओल्ड सेटअप. Associates have brainstormed few ideas on how the new look of office can bring in better productivity and encourage the employees. B listens to everyone carefully and share his thoughts about changing specific areas or infrastructure. Mr. C agrees and informs that he will discuss with design teams and share appropriate designs with everyone soon. तो इस तरह से सिर्फ 3 लोग ही हैं मीटिंग में, एक पर्सन इशू बता रहा है, दूसरा पर्सन ये बता रहा है क्या क्या चेंजेस चाहिए, और तीसरा पर्सन ये बता रहा है कि हम किससे डिज़ाइंस लेंगे और अप्रूव फाइनलाइज के लिए आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, बहुत बेसिक टॉपिक से कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं, न्यू डिज़ाइंस या फिर न्यू आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स टू बी रिक्रूटेड, सैम्पल्स शुड बी सबमिटेड विद इन 15 डेज, 15 डेज में सैम्पल्स रीसबमिट होने चाहिए अप्रूवल लेने के लिए, एंड नेक्स्ट मीटिंग विल बी कंडक्टेड ऑन या ATR विल बी सबमिटेड ऑन. So this is your entire RTP for the subject of BCR, friends. Trust me, BCR will give a cherry on the cake to your marks. So make sure you are working hard, you are preparing for it. जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे बहुत जनरल, अगर आप पूरा RTP भी चेक करो तो ऐसा कोई एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं था जो हम समझ ना पाए, जो हम इंटरप्रीट ना कर पाए. It will just require your hard work and your thinking capabilities to prepare your paper and present it in a better manner. As I always told you, क्वेश्चन नंबर 7 is compulsory, 8 हमको करना ही है क्योंकि उसमें प्रेस ही आता है. 9, 10 एंड 11 उसमें we'll decide कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है हमारे लिए, हम वो क्वेश्चन स्किप करेंगे. जब आप राइटिंग वाले सेक्शंस करते हो तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो आप जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दिया करो, जैसे कि मीटिंग कहाँ पे हुई, कौन सी डेट को हुई, कितनी बजे स्टार्ट हुई, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड. कितनी भी बजे लिखो, कौन सा भी प्लेस लिखो, nobody is going to check it. Our just call to order and conclusions must be perfect. So here in the RTPs the answers are just hint form, proper पूरे formats follow नहीं किए गए हैं, but while writing your answers in the exams all the formats should be followed thoroughly in presentation of your papers. आप 1 मार्क अपना फॉर्मेट का ही सोच कर चलना कि अगर 1 मार्क है तो वो मेरे फॉर्मेट का मिलेगा मुझे, तो आपके फॉर्मेट्स आपको thoroughly लर्न होने चाहिए. All the best for your examination. Hope to see you in the inter super soon. Thank you everyone. And December 2022 should be the target to clear your CA Foundation examination.